नमस्कार। आज की वीडियो में बातें किताबों की। किताबें क्यों पढ़ें, किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और इस मुद्दे पे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे गुलजार साहब याद आते हैं। उनकी एक बहुत अच्छी कविता है जिसमें वो बताते हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। इन सब के आने से कैसे किताबें बहुत बेचैन रहती हैं। पहले कविता की कुछ पंक्तियाँ और फिर बातचीत। गुलजार साहब लिखते हैं, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। और इस कविता के अंत में वो कहते हैं कि वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, रुके कहते हैं कागज के टुकड़े को, प्रेम पत्र को। वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने के बहाने जो रिश्ते बनते थे उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें मांगने गिरने के बहाने जो रिश्ते बनते थे उसका तो विकल्प इंसान ढूंढ लेता है या ढूंढ ही लिया है। लेकिन किताबें पढ़ने के दौरान जो रिश्ते बनते थे किताबों से, कुछ एहसासों से, कुछ सवालों से, कुछ जवाबों से, कुछ सवाल जिनका बहुत दिनों तक हम पीछा करते थे। कोई कहानी, कोई उपन्यास पढ़ते हुए उस उपन्यास के कैरेक्टर से एक जो रिश्ता बनता था हमारे भीतर, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख जैसे हम मान बैठते थे, समझ बैठते थे। अब वो कहाँ से आएंगी? किताबें पढ़ते हुए जो सवाल पैदा होते थे मन में, और सवाल पैदा होना शानदार मनुष्य बनने की एक की बुनियाद है। वो जो सवाल पैदा होते थे उन सवालों का क्या होगा, उन तमाम सारी अनुभूतियों का क्या होगा जो किताबें पढ़ते हुए हम अपने भीतर महसूस करते हैं। किताबें पढ़ने के दौरान किसी कहानी, उपन्यास या किसी और अच्छी किताब की किसी खूबसूरत पंक्ति को जो हम रंग देते थे, अंडरलाइन कर देते थे, अब उनका क्या होगा। और मुझे लगता है कि किसी अच्छी किताब को पढ़ते हुए, किसी खूबसूरत पंक्ति से गुजरते हुए जब हम उसे रंगते थे, अंडरलाइन करते थे, तो उस दौरान कुछ रंग हम अपने भीतर भी भरते थे। कुछ मोहब्बत के रंग, कुछ इंसानियत के रंग, कुछ प्यार के रंग। किताबें पढ़ते हुए अचानक से बहुत दिनों से उलझे हुए सवालों का जो जवाब हमें मिल जाता था, ऐसे लगता था जीवन को कोई किनारा मिल गया, कोई राह मिल गई। अब उसका क्या होगा? हमारी आज की पीढ़ी बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, स्मार्ट है, उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स हैं, चैट जीपीटी का ज़माना है, गूगल है, सब कुछ है, लेकिन वो थोड़ी किताबें कम पढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि किताबें पढ़ने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी है कि वो हमारे भीतर धैर्य देती हैं, ठहरना सिखाती हैं, रुकना सिखाती हैं। आज की हमारी जो जेनजी है, जो नई पीढ़ी है, उनके पास एक जो बड़ी कॉमन बात है उन सब में, वो ये कि उनके पास धैर्य की बहुत कमी है। और धैर्य की कमी इसलिए भी है कि वो इस ज़माने के बच्चे हैं कि 30 सेकंड की रील को वो सिर्फ 3 सेकंड में तय करते हैं कि इस 30 सेकंड की रील को देखना है कि नहीं देखना है। ऐसे में कोई कहानी, कोई किताब जिसमें एक इंसान के सालों साल का अनुभव है, सालों साल की खोज है, सालों साल के एहसास हैं, उसके साथ टिके रहना, उसके साथ कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ दिन बने रहना अपने आप में कितनी खूबसूरत बात है। तो किताबें हमें धैर्य देती हैं, किताबें हमें किसी विषय पे टिके रहना सिखाती हैं, किताबें हमें किसी एहसास के साथ निरंतर चलते रहना सिखाती हैं। ऐसे में जब हमारा अटेंशन स्पैम बहुत कम हो रहा है, मुझे लगता है किताबें पढ़ना मेडिटेशन के टूल्स के रूप में भी हम किताबें पढ़ने को देख सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है किताबों को लेकर के, कोई अच्छी किताब जिसे लिखने में किसी लेखक ने, किसी स्कॉलर ने अपने जीवन के सालों साल लगाए हैं, किसी की पूरी ज़िंदगी की एक दास्तां बन करके कोई एक किताब आई है, तो आप सोचें कि किसी एक इंसान के 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के और किसी किसी के जीवन भर के पूरे अनुभवों का जो निचोड़ है, उसकी जो खोज है, उसकी जो यात्रा है,
उसने जो पाया है उसे अगर हम कुछ घंटों में, कुछ दिनों में पढ़ लेते हैं तो हमारे पास अनुभवों की कितनी विस्तृत दुनिया हो जाती है, हमारे अनुभवों की उम्र बढ़ जाती है, जीवन हमारा बड़ा हो जाता है। किताबें हमें सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, हमें हमारे अंदर की दुनिया से भी मिलवाती हैं। और इसके अलावा जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उस किताब में आए अच्छे शब्द, अच्छे वाक्य, इन सबको पढ़ने से हमारा संवाद कौशल मजबूत होता है। कोई बात कितने शानदार ढंग से कही गई है, लिखी गई है, उसका तरीका और सलीका हमें मिलता है। वसीम बरेलवी साहब ने क्या खूब कहा है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। किताबें पढ़ने से हमें कहने सुनने का, लिखने का तरीका, सलीका और एक खूबसूरत तहजीब हमें मिलती है। और इससे भी बड़ी बात कि जब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मनुष्य के भीतर की भावनाओं का निरंतर क्षरण होता जा रहा है, ऐसे में किताबें हमारे भावनात्मक विकास में हमारी मदद करती हैं। क्योंकि जब हम किसी कहानी, उपन्यास के पात्रों को पढ़ते हैं तो उनकी खुशी, उनका दुख हमें अपनी खुशी, हमें अपना दुख लगने लगता है। उनके साथ हम एक रिश्ता कायम करते चले जाते हैं और यहीं से एक बेहतर मनुष्य बनने की भी शुरुआत हो सकती है। अच्छी किताबों और अच्छे फिल्मों के बारे में मेरा ये मानना है कि कोई अच्छी किताब या कोई अच्छी फिल्म देखने के ठीक पहले हम जो होते हैं, उस अच्छी किताब या अच्छी फिल्म को देखने के ठीक बाद हम वो नहीं होते हैं। हमारे भीतर की दुनिया में थोड़ी हलचल होती है, थोड़ी बेचैनी पैदा होती है, कुछ एहसास जागते हैं और ये सब कुछ मिलकर हमें कितना सुंदर मनुष्य बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन के इस ज़माने में इन सब की अपनी खूबसूरती है, इन सब का अपना महत्व है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कभी भी थोड़ा वक्त मिले तो कुछ अच्छी किताबों को पलटना चाहिए, उनके साथ एक यात्रा पे जाना चाहिए। यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी और खूबसूरत हो जाएगी, थोड़े और प्यारे मनुष्य हम हो जाएंगे। मेरे पास किताबों की एक बड़ी अच्छी फहरिस्त है जो इन दिनों मेरे टेबल पे है और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिनमें से बहुत सारी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ और बहुत जल्द कुछ किताबें पढ़ने वाला हूँ। तो पढ़ना, लिखना बहुत अच्छी चीज़ है। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से कुछ बढ़ के सो। बहुत शुक्रिया।